Hello everyone, I'm Gitanshi Aditya and today we are going to study chapter number 14 that is the use of V3. पहले हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ पढ़ा, उसके बाद फिर हमने सेकंड फॉर्म का भी यूज़ पढ़ा. अब हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो हमने जाना था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम क्या के लिए यूज़ करते हैं, जब हमें कोई हैबिट बतानी होती है ना, जो काम हम रोज़ करते हैं या फिर बार बार करते हैं या फिर कोई बात सच होती है, जब हमें ये बताना होता है तब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. जब कोई काम हो चुका होता है, पहले ही कोई काम हो चुका होता है, वो बताने के लिए हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं. और देखते हैं चलो कि अब वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ क्यों करते हैं. तो we use V3 with has or have for an action that began in the past and is now finished. हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ हैज़ और हैव के साथ तब करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि कोई काम पहले शुरू हुआ था और अब कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप शाम को 6 बजे होमवर्क करने के लिए बैठे, ठीक है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आप कर ही रहे हो होमवर्क और आपका होमवर्क 7 बजे कंप्लीट हो गया. ठीक, आपने 6 बजे शुरू किया, आपका होमवर्क 7 बजे कंप्लीट हो गया. तो देखो, आपने शुरू तो कर दिया था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था ना. तो जब V3 का हम यूज़ करते हैं तब वो काम कंप्लीट हो चुका होता है. तो आपका होमवर्क जब कंप्लीट हो गया तब आप क्या यूज़ करोगे, V3 का. जैसे द सन हैज़ राइजन, सूरज उग चुका है, जैसे आपका होमवर्क कंप्लीट हो चुका था, है ना. माई होमवर्क हैज़ कंप्लीटेड, मेरा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है. जब आप बैठे थे पढ़ने 6 बजे तब कंप्लीट नहीं हुआ था, 7 बजे हो चुका था. वैसे ही द सन हैज़ राइजन मतलब सूरज उग चुका है. देखो, हो सकता है सूरज उगने में भी टाइम लगता है ना. पहले वो जो सूरज होता है, पहले रात होती है, फिर धीरे से थोड़ा सा आता है, फिर और आता है, उसके बाद फिर पूरी तरीके से सूरज निकल जाता है. तो द सन हैज़ राइजन का मतलब है कि अब सूरज उग चुका है, वो पूरी तरीके से उग चुका है. ठीक है, फिर वी हैव सीन दिस फिल्म, हम ये फिल्म देख चुके हैं. जब वो काम आप कर चुके होते हो तब उसे हम वर्ब के थर्ड फॉर्म से शो करते हैं. तो वी हैव सीन दिस फिल्म, मैं ये फिल्म देख चुका हूँ, या फिर द सन हैज़ राइजन, सूरज उग चुका है. ठीक है, तो कोई काम हो चुका है ये बताना होता है तब हम हैज़ और हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. ठीक है, वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ करने का सिंपल सा तरीका है एफर्मेटिव सेंटेंस. मतलब ऐसे सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है, हम हर बार लिखते हैं ऐसा फॉर्मूला. फिर अब देखो यहाँ पे हैज़ और हैव है. हमने वॉज वर्ब पढ़ा, वॉज वर्ब तो नहीं पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, वो डू और डज का यूज़ पढ़ा है हमने, है ना. तो डू और डज हम किसके किसके साथ लगाते थे, आपको याद है ना. आई वी यू दे के साथ और प्लूरल के साथ डू लगाते थे, बाकी ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ डज लगाते थे. अब यहाँ पे ये जानते हैं कि हैज़ और हैव हम किसके साथ लगाएंगे. तो हैव लगेगा आई वी यू दे और प्लूरल के साथ. मैं बताई थी ना कि सब्जेक्ट के हिसाब से ही हैज़ और हैव लगता है. तो अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है या फिर प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तब आप हैव लगाओगे. और अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर है तब आप हैज़ लगाओगे. ठीक है, अब ये तो हो गए एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है. अब क्वेश्चन बनाना हो तो क्या होगा, हमेशा ही जैसे होता है, हैज़ जो है वो सामने आ जाएगा, हैज़ या हैव सामने प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ठीक है, और नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये है हमारे फॉर्मूले. अब मैं इसके एग्जाम्पल आपको बताऊंगी, सबसे पहले इसको लिख लो, उसके बाद फिर आगे एग्जाम्पल में बढ़ते हैं. चलो स्क्रीनशॉट खींच लो अगर लिख नहीं पाए हो तो. अब आगे बढ़ते हैं.
हाँ, तो यहाँ पे देखो, मैंने वो दोनों जो एग्जाम्पल हमने पहले लिखे थे, द सन हैज़ राइजन और वी हैव सीन दिस फिल्म, उन दोनों को रहने दिया है। मैंने इन दोनों के नेगेटिव और क्वेश्चन बनाया है। तो देखो, क्वेश्चन में क्या होता है, हैज़ या हैव सामने आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखो, द सन हैज़ राइजन में, ठीक है, यहाँ पे हैज़ है तो हैज़ मैंने सामने ले आया है, हैज़, फिर सब्जेक्ट तो द सन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो राइजन, राइज, रोज, राइजन, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ और आगे नहीं है ना, तो ऑब्जेक्ट हमारा है ही नहीं वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब इसी का हमने नेगेटिव बनाया है, तो नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा द सन, हैज़, नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म राइजन, और ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो बस फुल स्टॉप, ठीक है। अब इस पे देखो, तो वी हैव सीन दिस फिल्म, ठीक, इसका हमने क्वेश्चन बनाया है, तो ये सबसे पहले हैव सामने आ जाएगा, तो हैव, फिर हमारा सब्जेक्ट वी, फिर सी, सॉ, सीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसमें हमारा ऑब्जेक्ट भी है, देखो दिस फिल्म, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। वैसे ही नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो वी हैव नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन दिस फिल्म, ठीक है। ऐसे ही आपको बनाना है, तो आप जल्दी से इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, इस चैप्टर में इतना ही था। अब हम पढ़ेंगे द यूज ऑफ विल एंड शैल। चलो देखो, अब हम पढ़ेंगे द यूज ऑफ विल शैल, ठीक है। अब हम विल और शैल का यूज पढ़ेंगे। अभी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का यूज पढ़ा है ना। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हैबिट बताने के लिए या कोई बात सही है वो बताने के लिए, सेकंड फॉर्म जो आप कर चुके हो, पहले ही हो चुका है कोई काम, ठीक है, वो बताने के लिए, और अभी किए हो, कर चुके हो, करा था, V2 कोई चीज करे थे आप, वो बताने के लिए, और V3 कोई चीज किए हो, ये काम मैं कर चुका हूं, ये बताते हैं ना, तब हम V3 का यूज करते हैं। अब हम विल और शैल का यूज देखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। हमने क्या डू डज पढ़ा और हैज हैव पढ़ा, अब हम विल और शैल का यूज देखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो देखो, विल और शैल का यूज कब होता है, When we talk about something in the future, we use will or shall with V1. जब हम ये बताते हैं कि कोई काम फ्यूचर में होगा, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, ना पहले हुआ है, ठीक है, ना अभी हो रहा है ना पहले हुआ है, फ्यूचर में होगा, तब हम will और shall का यूज करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि कल मैं चापा जाऊंगा, या कल मैं फिल्म देखूंगी, या कल मैं 3 चैप्टर याद करूंगी, तो क्या आप ये अभी याद कर रहे हो? नहीं ना। क्या आप पहले ही याद कर चुके हो? नहीं, आप कल करोगे, अभी हुआ नहीं है, करोगे। तो जब हमें ये बताना होता है कि कोई काम आप करोगे, अभी किए नहीं हो ना पहले हुआ है, अभी करोगे, ठीक है, अभी करने वाले हो, आगे करोगे, फ्यूचर में करोगे,
तब हम यूज करते हैं विल या फिर शैल का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो जब हमें बताना हो कि कोई चीज फ्यूचर में होगी, अभी किए नहीं हो, करोगे, तब हम विल और शैल का यूज करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, तो देखो आई शैल गो बाय ट्रेन, इसका मतलब क्या है कि मैं ट्रेन से जाऊंगा। अभी वो गया नहीं है, वो जाएगा। ठीक है, तो आई शैल गो बाय ट्रेन, जब हम विल या फिर शैल का यूज करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि आप वो काम अभी किए नहीं हो, अभी करोगे। ठीक है, फिर ही विल डू हिज होमवर्क, हाँ, तो ही विल डू हिज होमवर्क का मतलब होता है वो अपना होमवर्क करेगा, अभी किया नहीं है। ठीक है, वो अपना होमवर्क करेगा, किया नहीं है। तो जब भी हम विल और शैल का यूज करते हैं, मतलब कोई काम आप करने वाले हो, अभी किए नहीं हो, फ्यूचर की बात हो रही, करोगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम विल का यूज कहाँ पे करते हैं और शैल का यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो शैल का यूज आप सिर्फ आई और वी के साथ ही कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट आई या फिर वी है तभी आप शैल का यूज करोगे, अगर कोई और सब्जेक्ट है तो आप शैल का यूज नहीं कर सकते हो। और विल का यूज आप किसी के साथ भी कर सकते हो, विल का यूज आप आई के साथ भी कर सकते हो, वी के साथ भी कर सकते हो। मतलब शैल का यूज सिर्फ आई और वी के साथ होता है, जबकि विल का यूज आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल सब के साथ होता है। कुछ भी रहे तो आप विल लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन कोई क्वेश्चन आपको शैल में ही पूछा गया, जैसे बोला गया आई शैल गो बाय ट्रेन, तो अगर आपको इसका नेगेटिव बनाने बोले या क्वेश्चन बनाने बोले तो फिर आपको शैल से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है उसी में आप आंसर करोगे। सिंपल सेंटेंस है, जैसे ही विल में पूछा गया है तो आप ही विल में बनाओगे, और आई दिया हुआ है और शैल में पूछा गया तो शैल में बनाओगे। ठीक है, तो शैल का यूज आप सिर्फ आई और वी के साथ ही कर सकते हो, जबकि विल का यूज आप आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल सब के साथ कर सकते हो। ठीक है, अब नेगेटिव हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो सिंपल, जैसे सब में करते हैं वैसे इसमें भी करेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव बनाने के लिए। और वैसे ही क्वेश्चन बनाने के लिए विल शैल सामने आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो इसे जल्दी से लिखो, फिर इसका एग्जाम्पल बताती हूं। चलो, देखो यहाँ पे है आई शैल गो बाय ट्रेन। ठीक है, आपको बनाना था इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव कैसे? आई शैल फिर नॉट, तो नॉट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो गो फिर ऑब्जेक्ट बाय ट्रेन, आई शैल नॉट गो बाय ट्रेन। ठीक है, फिर क्वेश्चन हमने बनाया तो विल शैल सामने आ जाता है, तो हमने शैल को सामने ले आया, तो शैल फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट था हमारा आई, तो आई फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो गो फिर ऑब्जेक्ट तो बाय ट्रेन, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन मार्क। तो शैल आई गो बाय ट्रेन, तो नेगेटिव आई शैल नॉट गो बाय ट्रेन, और क्वेश्चन शैल आई गो बाय ट्रेन। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ही विल डू हिज होमवर्क। ठीक है, तो इसे कैसे करोगे? तो ही नेगेटिव बनाने के लिए ही फिर विल और शैल है, तो विल और शैल में से विल फिर नॉट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो डू
फिर ऑब्जेक्ट हिज होमवर्क। क्वेश्चन, विल शैल सामने, तो हमने विल को ये देखो सामने ले आया। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ही था तो ही, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो डू, फिर ऑब्जेक्ट तो हिज होमवर्क, और क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क। तो नेगेटिव बना ही विल नॉट डू हिज होमवर्क, और क्वेश्चन बना विल ही डू हिज होमवर्क। ठीक है, तो इसे जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट खींच लेना। देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स। ठीक है, अभी अभी हमने क्या पढ़ा, द यूज ऑफ, क्या पढ़ा था, द यूज ऑफ विल एंड शैल पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मॉडल्स पढ़ेंगे। तो मॉडल्स क्या होते हैं, तो मॉडल्स आर स्पेशल वर्ब्स दैट ऑलवेज टेक V1 आफ्टर देम। मॉडल्स जो है वो स्पेशल टाइप के वर्ब होते हैं। वर्ब क्या बताते हैं, काम बताते हैं। तो मॉडल स्पेशल टाइप के वर्ब्स होते हैं जो जिनके बाद हमेशा ही V1 लगता है। बट मतलब जहाँ पे मॉडल लगेगा ना, वहाँ पे उसके तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। मॉडल लगने के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, और मॉडल्स जो हैं वो स्पेशल टाइप के वर्ब्स होते हैं। तो मॉडल्स कौन कौन से हैं, विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, शुड, ये सारे मॉडल्स हैं। क्या क्या, तो विल, शैल, कैन, मे, मस्ट और शुड, ये सारे जो हैं वो मॉडल्स हैं। अभी हमने विल और शैल का यूज़ पढ़ा था कि विल और शैल हम कैसे यूज़ करते हैं। अब देखो, कैन, मे, मस्ट और शुड के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैन, कैन का यूज़ हम कब करते हैं, तो कैन मीन्स एबल टू डू समथिंग। कैन का मतलब ये होता है कि कोई काम आप कर सकते हो। जहाँ पे कैन लगा होता है वो ये बताता है कि कोई काम आप कर सकते हो। जैसे आप क्या क्या कर सकते हो, तो यू कैन रीड, यू कैन राइट, यू कैन जम्प, ठीक है, यू कैन क्लैप, यू कैन सी, ये सारे काम आप कर सकते हो ना। आप कूद सकते हो, आप ताली बजा सकते हो, आप देख सकते हो, आप लिख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप बहुत जल्दी जल्दी दौड़ सकते हो, ठीक है, आप कार्टून देख सकते हो, ठीक है। और अगर मैं कहूँ आप लोगों को कि कुछ बोलो तो आप बोल सकते हो, ठीक है, आप स्मेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, आप कर सकते हो। तो जो काम आप कर सकते हो, कोई भी काम जो आप कर सकते हो, उसे बताने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। तो कैन मीन्स एबल टू डू समथिंग, मतलब कैन लगते ही ये कंफर्म हो जाता है कि कोई काम आप कर सकते हो। तो ठीक है, द नेगेटिव फॉर्म ऑफ कैन इज कैन नॉट। कैन का नेगेटिव फॉर्म होता है, मतलब नॉट लगने के बाद कैन जो बनता है वो होता है कैन नॉट। ठीक, कैन का नेगेटिव होता है कैन नॉट। कैन नॉट मतलब कोई काम आप नहीं कर सकते। कैन का मतलब कर सकते हो, कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पे, और हाँ, जो कैन नॉट है ना हमेशा ही एक साथ लिखाता है, CANNOT, ये उसकी स्पेलिंग है। आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे इसके नेगेटिव को, कैन अलग और नॉट अलग, कभी भी नहीं लिखाता है, याद रखना। ये कैन का अगर आपको नेगेटिव फॉर्म लिखना हो तो कैन नॉट बनेगा, कैन और नॉट अलग अलग नहीं लिखाता है, ये याद रखना है, ठीक।
अब देखो, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अनु कैन स्विम, अनु तैर सकती है, शी कैन नॉट डांस, वो डांस नहीं कर सकती। तो देखो एक कैन का आ गया कि कर सकती है, और डांस नहीं कर सकती है, तो कैन नॉट। वैसे ही रीना कैन डांस, रीना डांस कर सकती है, शी कैन नॉट स्विम, वो स्विम नहीं कर सकती है। तो रीना कैन डांस, कर सकती है डांस, और कैन नॉट स्विम, तो स्विम नहीं कर सकती, तैर नहीं सकती। ठीक है, तो ये है हमारा कैन। जो काम आप कर सकते हो तो उसके लिए कैन हम यूज़ करेंगे, और जो काम आप नहीं कर सकते हो उसके लिए हम कैन नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब एक मॉडल हमने पढ़ लिया, अब आ जाते हैं शुड पे। तो शुड का यूज़ हम क्यों करते हैं या क्या बताने के लिए करते हैं? वी यूज शुड to say what is right or what is wrong. We also use should to give advice to someone. हाँ, हम should का यूज़ कब करते हैं? तो तब करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि कोई चीज़ सही है या कोई चीज़ गलत है। ठीक है, या फिर किसी को सलाह देने के लिए भी हम should का यूज़ करते हैं। जैसे इसमें क्या था, कैन में कर सकता है, नहीं कर सकता है। अब इसमें क्या है, तुम्हें करना चाहिए या तुम्हें नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों को झूठ बोलना चाहिए, बोलो, तो आप लोग बोलोगे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, वैसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोगों को अपना होमवर्क टाइम पे करना चाहिए, तो आप बोलोगे हाँ करना चाहिए। तो सबसे पहला क्या था, वी शुड टेल लाइज, मैंने पूछा था तो आपने बोला नो, और मैंने कहा वी शुड डू अवर होमवर्क, तो आपने कहा यस। तो शुड का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि हम कोई काम करें या फिर हम वो काम नहीं करें। ठीक है, तो क्या चीज़ सही है करना, क्या चीज़ गलत है करना, ये बताने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और किसी को सलाह देने के लिए भी। जैसे मैं अगर कहूँ तुम लोगों से कि यू शुड क्लीन योर रूम, आप लोगों को अपना रूम साफ रखना चाहिए, तो मैं आपको सलाह दे रही हूँ ना कि आपको अपना रूम साफ रखना चाहिए। तो ये शुड का यूज़ हम तभी करते हैं। ठीक है, तो इसे जल्दी से लिखो, फिर हम आ जाते हैं मे मस्ट पे। ठीक है, चलो अब मैं इसे रब कर देती हूँ। हाँ, तो देखो मस्ट और मे, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा शुड और हमने पढ़ा कैन। ठीक है, तो हमने कैन में क्या पढ़ा था, कोई काम कर सकते हो आप या कोई काम नहीं कर सकते हो, तो कैन और कैन नॉट। वैसे ही शुड पढ़ा था, तो क्या के लिए, कोई चीज़ सही है या गलत है, या फिर किसी को एडवाइस देने के लिए। अब आ जाते हैं मस्ट पे। तो वी यूज मस्ट टू से वॉट इज नेसेसरी टू डू। मस्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि कोई काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब कोई काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तब उसे बताने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यू मस्ट कम इन टाइम, मतलब तुम्हें समय पे आना ही चाहिए, ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है, जो आपको फॉलो करना ही चाहिए, उसे बताने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यू मस्ट कम इन टाइम। सेकेंड, यू मस्ट नॉट बी लेट, मतलब तुम्हें लेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें कभी भी लेट नहीं होना चाहिए, या बिल्कुल भी तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए। तो मस्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि कोई काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो मे, वी यूज़ मे टू शो दैट परहैप्स समथिंग विल हैपन। मे का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि शायद कोई काम होगा। जैसे अगर मैं कहूँ आज शायद बारिश होगी,
तो इट मे रेन टुडे, मैं बोल रही हूँ ना शायद हो सकता है ना, हो सकता है ना कि आज शायद बारिश होगी, तो इट मे रेन टुडे। तो मे का यूज़ हम तब करते हैं जब हम ऐसे बोलते हैं ना शायद, शायद जब हम यूज़ करते हैं। तो आज आप बाहर खेलने जाओगे तो हाँ शायद जाऊँगा, आज आप टीवी देखोगे तो हाँ शायद करूँगा, हाँ शायद देखूँगा। ठीक है, तो जब भी हम शायद का यूज़ करते हैं तब हम मे बोलते हैं। ठीक है, द ट्रेन में बी लेट, मतलब ट्रेन शायद लेट होगी, हम ऐसे बोलते हैं ना कि ट्रेन शायद आज लेट होगी, तो जब भी हम ये बताते हैं तब हम मे का यूज़ करते हैं। ठीक, और आज आप आओगे, मैं पूछती हूँ तो हाँ शायद आऊँगा या शायद मैं नहीं आऊँगा। तो जब हम ऐसे बात करते हैं ना शायद में, तो वो में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल्स भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं येस नो क्वेश्चन पे। देखो, येस नो क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर आप येस या नो में दे सकते हो उन्हें ही येस नो क्वेश्चंस कहा जाता है। कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर आप हाँ या ना में दो उसे ही येस नो क्वेश्चन कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने होमवर्क किया, तो या तो आप बोलोगे हाँ हमने होमवर्क किया, या आप बोलोगे नहीं हमने होमवर्क नहीं किया। तो इसके येस में भी आंसर हो सकते हैं, नो में भी आंसर हो सकते हैं। तो यही है येस नो क्वेश्चंस। ठीक है, वैसे ही मैं पूछूं कि क्या आज आप जल्दी उठे थे सुबह, तो आप बोल सकते हो हाँ, आप बोल सकते हो नहीं। क्या आपने कल फिल्म देखी थी या कार्टून देखा था, तो आप हाँ भी बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो। ठीक है, वैसे ही क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, तो आप हाँ भी बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो। क्या आपको मैंगोस पसंद है, आप हाँ भी बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस जिनके आंसर आप येस में भी दे सकते हो, कुछ बच्चे हो सकता है येस में देंगे, कुछ बच्चे हो सकता है नो में देंगे। तो जो बच्चे, मतलब जो क्वेश्चन जिनके आप आंसर येस में दे सकते हो या नो में दे सकते हो, उन्हें ही येस नो क्वेश्चंस कहा जाता है। ठीक है, जैसे इज शी योर सिस्टर, क्या वो तुम्हारी बहन है, तो यस शी इज माई सिस्टर, हाँ वो मेरी बहन है। या फिर अगर नहीं है तो नो, कुछ भी हो सकता है ना, नो शी इज नॉट माई सिस्टर। ठीक है, दोनों सही है। वैसे ही आर यू गोइंग टू द पार्क, तो यस वी आर गोइंग टू द पार्क। या फिर हाँ हम पार्क जा रहे हैं, या फिर नो वी आर नॉट गोइंग टू द पार्क। ठीक है, दोनों हो सकता है। फिर देखो, वर यू टॉकिंग इन द क्लास, क्या तुम क्लास में बात कर रहे थे, तो नो वी वर नॉट टॉकिंग इन द क्लास, मतलब नहीं हम क्लास में बात नहीं कर रहे थे। या फिर क्या होगा बताओ, यस वी वर टॉकिंग इन द क्लास। ठीक है, तो यही है हमारे येस और नो क्वेश्चंस। देखो कुछ वर्ब्स हैं यहाँ पे, आपकी बुक में भी आप देख सकते हो, या मैं आपको बता देती हूँ कि येस नो क्वेश्चन किस टाइप के वर्ब में यूज़ होता है। अगर सेंटेंस में इज़ है, एम है, आर है, या फिर वर है, वॉज है, डू, डज, डिड, विल, शैल, हैज़, हैव, हैड, मे, मस्ट, कैन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, डू, डज, कैन, मे, माइट, मस्ट, शुड, कैन, ये सारी चीज़ें जिस भी सेंटेंस में होती है उसमें आप येस या नो का क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बस येस और नो क्वेश्चंस में और कुछ नहीं है। इसके बाद हम सब चैप्टर्स के एक्सरसाइज पे आएंगे, तो आप इसे अपनी कॉपी में याद से नोट कर लें। ठीक है, आपको इसे नोट करना ही है और मैं आपको आंसर्स भेज रही हूँ, आप इसे लिखते जाएंगे साथ साथ। हर चैप्टर के आंसर मैं भेजते जा रही हूँ एक्सरसाइज वाइज, चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप उसे उसी हिसाब से लिखते जाएंगे। तो बहुत सारा होमवर्क होने वाला है, आपको कंप्लीट करना है उसे। आज हम एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 चैप्टर कवर करेंगे और फिर बाकी के 2 चैप्टर नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ने में मज़ा आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।